हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। मैं प्रभात। आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं, जो है हमारी एक्सरसाइज की पहले एक चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। याद है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने सारी चीज आपको समझाई थी। अब आज हम अपनी उसी एक्सरसाइज का पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करना है किसमें? उनके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में करने के लिए जैसे पहला वाला नंबर मुझे जो दिया है वो क्या है? क्या है पहला नंबर? पहला नंबर जो मुझे दिया है वो है मेरे पास 140। क्या है? 140। मुझे 140 को एक्सप्रेस करना है किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मुझे 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैंने किया 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 70। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 35। फिर 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 7। और 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 1। यानी आपको ये चीज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये छोटे से करते हुए आ रहे हैं। तो एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर्स, यानी 140 इक्वल टू क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, है ना? यही तो है, ये आ गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था, कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम पहले करते आए हैं उन्हीं के हिसाब से बस इसको एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगले वाले में हमें क्या दिया। अगला नंबर कितना दिया मुझे? 156 नंबर मुझे दिया गया, तो 156 को करते हैं। बी वाला जो है वो क्या है? 156। अब 156 को करने के लिए मैंने किया 156, कितनी किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 9, फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 या 9, और फिर 13 से जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा? 1, ठीक। तो एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, यानी 156 इक्वल टू कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इन्हें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले नंबर मुझे क्या दिए गए हैं? अगले नंबर दिए गए हैं 3825, 5005 और 7429, यानी पहले क्वेश्चन के ही आगे वाले पार्ट है। तो क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, पहले बार क्या है कि 3825 इसके फैक्टर करते हैं। 3825 किससे जाएगा? 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। अगर अब आप देख रहे होंगे कुछ लोग इसमें डिवाइड करना चालू कर दिया होगा, हाँ सर ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल याद है जो हमने छोटे में पढ़ते आए हैं? और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि सारे डिजिट को ऐड कर दो, और अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी मैंने ऐड किया 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, यानी 18 नंबर तुम्हारा जो है वो 3 से डिविजिबल है। और जब 3 से डिविजिबल है तो 3825 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक। अब आगे फिर से देखो,
क्या हो रहा है कि 7 और 7 40 सॉरी 7 और 2 9 1 10 1 15, यानी ये हो रहा है 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब जो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 और 2 6 और 5 11, नहीं हो रहा, यानी अब जो 3 से तो नहीं जाएगा, तो अब किस से जाएगा ये, 5 से जाएगा। तो 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 से गया तो 5 बन जा 5 5 बन जा 35। अब किससे जाएगा, 17 से, तो 5 17 बन जा 7। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा कि 3 8 2 5 कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यही है ना कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको कैसे सकता हूँ मैं कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगले वाले में मुझे क्या दिया है। अगले वाला जो नंबर है हमारे पास वो कितना है, 5005, यानी इसको मुझे करना है D1 5005 करते हैं। फाइव डबल जीरो सबसे पहले एक मिनट, चलिए ये दिया है। अब 5005 किससे डिविजिबल होगा, 3 से तो होगा नहीं क्योंकि 10 आ रहा है इनका सम, यानी किससे जाएगा जी, 5 से जाएगा। 5 से डिवाइड किया 1 0 0 1। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा क्या, नहीं होगा, तो अब किससे ट्राई करूं, 7 से करूं, 7 से करता हूं। 7 से किया मैंने, 7 से किया तो 7 बन जाओ 7, कितना बचा 3 30, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 4 जा 28, नहीं कुछ गलत हो गया, हाँ 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 बचा 21 है ना, सॉरी मैंने 28 काउंट कर दिया, और 7 3 जा 21। ठीक, अब किससे जाएगा, अब जाएगा 11 से तो आ जाएगा 13, अब जाएगा 13 से तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर, तो 5005 इक्वल कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना, समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट हमारा जो है इसमें देखते हैं लास्ट वाला क्या कहना है। इन सभी के स्क्रीनशॉट लेते जाना और उनका प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना। क्या है लास्ट हमारा 7429, 7429 मुझे डिवाइड करना है किससे, देखते हैं किससे जाता है। 7429 आखिरी में 9 आ रहा है, यानी हम सोचेंगे 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमने 3 से डिवाइड करने का रूल मुझे पता है कि अगर मैं सभी को ऐड करता हूं तो वो नंबर अगर 3 से डिविजल होगा तो ये भी 3 से डिविजल हो जाएगा। ऐड करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 22, यानी ये तो 7 से डिविजल सॉरी 3 से डिविजल नहीं होगा। अब हम 7 से देखते हैं, क्या ये 7 से डिविजल होगा, 7 से भी नहीं हो रहा। ठीक, अब हम किससे देखते हैं, अब हम देखते हैं 11 से, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, इधर 9 और 4 13 हो जाएगा, तो 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से देखें, 13 से देखा मैंने तो 13 से 13 4 जा, हाँ 13 6 जा 78, तो ज़्यादा हो रहा है, 13 5 जा 65, 9 बचा 92, 13 7 जा ये 13 से भी नहीं जा रहा, यानी अब किससे जाएगा जी, 17 से। 17 से मैंने देखा तो 17 4 जा 68, और कितना बचा हमारे पास 62 सॉरी 68, यानी बचा हमारे पास 62, 17 5 जा और हाँ 17 से जा रहा है,
किससे जा रहा है जी? 17 से। 17 से मैंने डिवाइड किया, 17 से कितनी बार? 17 4 द 68, कितना बचा? 6 बचा, 62 हो गया। 17 3 जा 51, बचा कितना? 11। 17 7 जा 119, है ना। अब ये नंबर क्या 17 से जाएगा? क्योंकि ये नंबर अगर 17 से गया है तो ये जा सकता है या उससे आगे जाएगा, उससे पीछे तो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म। ठीक है, तो अगर हम 17 से ट्राई करते हैं, 17 से देखा मैंने तो यहाँ पर 97 बच रहा है, यानी 17 से नहीं जा रहा। यानी अगला नंबर कौन सा हमारे पास? 19। 19 से ट्राई करते हैं, तो 19 से मैंने ट्राई किया 38 यानी 57 जा रहा है, तो 19 से जा रहा है। 19 3 जा 57, सॉरी 19 2 जा 50, सॉरी 19 2 जा 38, बचा कितना? 5 यानी 57, 23। और 23 किससे जाएगा? 23। तो इसका आ जाएगा एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर। सेवन 4 2 9 कितना आएगा? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी आपको सबसे पहले इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद आपको प्रूफ करना है कि उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन्हीं दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन जो दिया है ये वाला, मुझे क्या दिया है देखो, 26 एंड 91। ठीक, निकाला। पहले निकाला मैंने प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। 26 का क्या होगा? 2 इंटू 13। ठीक, 91 का क्या होगा? कितना होगा? 13 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 90। यानी मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं कि इन दोनों में सर जो पहले कॉमन नंबर है उसे एक बार लिखा जाएगा। तो 13 दोनों में कॉमन था, 13 लिख दिया। बाकी जो अनकॉमन नंबर है उन्हें सीधे सीधे वैसे के वैसे लिख दिए जाएंगे दोनों से, यानी 2 और 7। ठीक है, इस तरीके से। अब कर लो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 14, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 14 3 जा कितना होता है? 42, कैरी 4, 14 1 जा 14 और 4 18, यानी 182। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालना है मुझे? सर एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ जो होता है सर वो दोनों में जो कॉमन आता है वही लिखा जाता है। दोनों में कॉमन कौन है? 13, यानी इनका एचसीएफ जो हो गया वो 13 है ना, यही तो है। अब इसके बाद जो है, अब इसको जो है मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबरों का मल्टीप्लाई, यानी दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने किया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 182 मल्टीप्लाई 30। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106, 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23, यानी 2366। यहाँ पर क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई है। अब करते हैं मल्टीप्लाई क्या? एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर कौन से हैं?
91 और 26, सॉरी 26 मल्टीप्लाई 90, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसको ऐसे लिख दूं ना, 91 मल्टीप्लाई 26 है ना, यही है। करो मल्टीप्लाई करते, 26 बन जाओ, 26 कैरी 2 है ना। अब 26 9 या कितना होगा, 26 9 जा होगा 234, हाँ 234 और कैरी 2 तो 236, यानी हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर आया है वही इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आया। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझ में आया ना। कुछ नहीं करना है, हमारे लिए सिंपल है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद फिर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबरों का भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा अगला इससे पहले इसमें और भी है ना, तो चलो इसी में करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना। चलिए इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसे प्रॉपर नोट्स में नोट करो। अगला जो बी वाला दिया है मुझे, क्या दिया है, 510 एंड 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर में इन्हें एक्सप्रेस करते हैं। चलो हाँ जी, क्या है मेरे पास नंबर, 92 है और 510 है, ये दो नंबर है। 92 यानी मैंने 2 से पहले डिवाइड किया, 2 आएगा, कितना बचेगा 46, फिर 2 आएगा, कितना आ जाएगा 23, ठीक है ना। इसे करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पहले तो, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 17, ठीक है ना, यही होगा। अब निकालना क्या है मुझे, एलसीएम। तो एलसीएम किसका, 510 एंड 92, और क्या निकालना मुझे फिर, एचसीएफ किसका, 510 एंड 92, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एलसीएम आपको पता है, पहले दोनों में कॉमन देखा जाएगा, जो कॉमन है उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। कॉमन कौन है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो मैंने केवल 2 इधर ले लिया, बाकी जो बचे हैं उन सबको नोट कर लो। तो एक 2 इधर से बचा, 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर 17 बचा और फिर बचा 23, यही बचा है ना। और एचसीएफ में सिर्फ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 इंटू 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 60 मल्टीप्लाई 17 का किया, 17 3 जा 51 की 1 कैरी 5, 17 2 जा 34 और 5 39, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, यानी आया 23460। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब निकालना मुझे क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करते हैं। एलसीएम कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर कोई नंबर चला गया क्या,
कितना आया था यहाँ पर 6 9 54 कैरी 5 6 3 18 और 5 23, यहाँ पर 23 आया था। ठीक है, चलो तो एलसीएम हमारे पास जो है वो क्या है 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हो जाएगा 0 46 2 92 और ये हो जाएगा 46, यानी इसका जो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई है वो कितना है 46920। अब निकालते हैं क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर कौन कौन से हैं, नंबर है हमारे पास 510 मल्टीप्लाई 92, कितना है 510 मल्टीप्लाई 92। अब आप इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर इसका यही आएगा, कितना आएगा 46920, यही इसका आंसर होगा, है ना, करके देखो। तो प्रूफ हो गया, सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला वाला, अगला वाला क्या कह रहा है हमसे, थर्ड वाला 336 एंड 54, ठीक है ना, कितना है 336 और 54। चलिए तो पहले तो एक्सप्रेस करते हैं इन्हें, एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं। पहला नंबर क्या है 54 और दूसरा क्या है 336, किसी को भी कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बस बड़ा नंबर लास्ट में लिखता हूँ 336। 54 को मैंने एक्सप्रेस किया तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, 54 आ गया। अब 336 इसे निकालते हैं, इसे मैंने निकाला, यहाँ पर निकाल लेता हूँ, चलो यहीं पर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पर सॉल्व कर। 336 2 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 168 बार, फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा 84 बार, फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार 42 बार, फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार 21, फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा नहीं 2 से, फिर जाएगा 3 से, और 3 से 7 और 7 से 1, इस तरीके से आया, है ना, 16 2 32 और 8 2 16, सही है, फिर 84 फिर 42 फिर 21 फिर 3 और 7, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 बार हो गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। निकाल लेते हैं एलसीएम, एलसीएम किसका 336 एंड 54, इन दोनों का निकालना, और एंड एचसीएफ किसका 336 एंड 54, इन दोनों का हमें निकालना, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहले जो कॉमन है उन्हें लिख दो, कॉमन कौन है, कॉमन में सिर्फ तुम्हारा यहाँ पर जो है वो 2 कॉमन है, यहाँ पर एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, बस, और कोई कॉमन नहीं है। तो पहले मैंने एक 2 लिख दिया और एक 3 लिख दिया, तो 2 चला गया 3 चला गया, ऊपर बचा कौन 3, यहाँ से 2 चला गया और 3 चला गया, बचा कौन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, है ना। और अब हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए क्या है कि कौन कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, यानी इसका आ गया 6,
यानी इसका तो 6 आ गया। अब इसका निकालते हैं, चलो कैसे निकालते हैं। 2 कितने हैं, 2 2 2 2 यानी 4 2 है, 4 2 है मतलब कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 कितने हैं 27 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो 16 7 जा 112 होता है, 112 मल्टीप्लाई 27 कर देते हैं मल्टीप्लाई, 27 2 जा 54 की 4 कैरी 5, 27 बन जा 27 और 5 32 की 2 कैरी 3, 27 बन जा 27 और 3 30, यानी इसका मल्टीप्लाई आया 3024 और इसका HCF आया कितना 6। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें ये प्रूफ करना है, तो LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM कितना है 3024 मल्टीप्लाई HCF कितना है 6, मल्टीप्लाई कर दो 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14 6 3 18 यानी 18144 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 6 मल्टीप्लाई 54 कर दो तो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 18144। सो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। समझ में आया ना, क्योंकि करना हमें इसी तरीके से, जब कभी भी इस तरीके से पूछा जाएगा तो हम इन्हें इसी तरीके से सॉल्व करके इनके आंसर्स निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपको इनके क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कर देंगे जो अभी करते आए हैं। पहला वाला क्या दिया है 12 15 एंड 21, सबसे पहले इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो, तो एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर कर दिया, 12 है 15 है 12 है 15 है और 21 है। 12 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 यानी 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 मैंने यानी 3 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम निकालना है हमें किसका, 12 15 एंड 21 निकाल देते हैं। सबसे पहले कॉमन वाला जो नंबर है वही आएगा, केवल 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिख लिया हमने, बाकी बचा कौन, 2 इधर बचे तो 2 मल्टीप्लाई 2 बचा, 5 और 7 बचा यानी 5 इंटू 7, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 और 3 60 और हो गया 420, ठीक है ना। एंड HCF 12 15 एंड 21 कितना आएगा, HCF केवल 3 कॉमन है तो 3 इधर HCF आ, ठीक है ना, बस यही निकालना था। अब बी वाला देखते हैं, बी वाले में क्या दिया है मुझे नंबर 17 23 एंड 29 कर दो, तो एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर, ठीक। तो 17 क्या है, 17 के फैक्टर क्या होंगे, कोई नहीं, यानी 1 इंटू 17 लिख सकता हूं मैं। 23 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 23 होगा, और 29 के फैक्टर मैंने क्या लिखा, 1 इंटू 29। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपने कहीं पे भी 1 नहीं लिखा। मैंने 1 इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि हमेशा याद रखना ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है तो उनके बीच में 1 हमेशा कॉमन आता है, क्योंकि 1 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि किसी में भी किसी का 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही का वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप कहोगे सर इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, आप कॉमन क्या लेके रख दोगे, 0, और 0 कभी भी
किसी भी नंबर का किसी भी नंबर का HCF नहीं आता, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब निकालना मुझे क्या है, HCF किसका, 17, 23 एंड 29 और एलसीएम 17, 23 एंड 29। HCF क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, केवल 1 है, ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखा जाता है, बाकी नंबरों को वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि इसका एलसीएम कितना आएगा, यानी इनका मल्टीप्लाई करने पर इनका एलसीएम कितना आएगा, जी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, 8, 9 एंड 25, यही है ना। हाँ, तो 8 एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। अब आपको पता है कि अभी मैंने बताया है कि अगर इनमें से कोई कॉमन नहीं आता है, यानी कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, यानी हम 1 का भी मल्टीप्लाई साथ में लेके कर सकते हैं। तो हमने निकाला एलसीएम किसका, 8, 9 और 25 का। 8, 9, 25 में क्या है, ये सारे नंबर आ जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 20 और 20 5 जा 100, यानी कितना आएगा, 900 फॉर 9000 आएगा। क्या आएगा, 9000 आएगा। एक बार फिर से करके देखते हैं। नहीं, 1800 आएगा, मल्टीप्लाई कहाँ गलती की, 8 5 जा 40, 4 5 जा 20 आएगा, 200 यानी 1800 आएगा। हाँ, जल्दी जल्दी में गलत हो गया। और HCF निकालेंगे हम, यानी 8, 9 और 25 का HCF निकालेंगे, तो HCF क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लो जल्दी से। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि तुम्हें गिवन दैट है कि HCF दिया गया है 2 नंबरों का 9 और तुम्हें उन्हीं 2 नंबरों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाल लेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है HCF। HCF किसका गिवन है, 306 और 657, कितना, 9, ये आपको गिवन है। अब अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, हमने क्या लिखे थे कि 2 नंबरों का एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई उन्हीं 2 नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। एलसीएम मुझे निकालना है, HCF मुझे गिवन है कितना, 9, और वो 2 नंबर कौन है, ये, यानी 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई का उधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, यानी 657 अपॉन में 9, 9 से डिवाइड किया इन दोनों का, मैंने 9 से डिवाइड किया, तो 9 1 जा 9 हो गया, इधर इधर हो गया 9 7 जा 63, बचा कितना 2, 9 3 जा 27, यानी हमारे पास जो नंबर आया वो कितना आया, 306 मल्टीप्लाई 73। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा, कर देते चलो, 306 मल्टीप्लाई 73 कितना हो जाएगा, 918 और इधर हो जाएगा 2142, तो ये हो गया 83322, यानी आ गया 22338, ठीक है। ये इनका
मल्टीप्लाई आ गया, यानी ये क्या आ गया, HCF आ गया। HCF ही तो मैं निकालना था, तो HCF तुम्हारा आ गया जी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपसे कहा गया है कि क्या 6 की पावर n, आपको एक नंबर दिया गया और 6 की पावर n एक नंबर दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी n की जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूं तो क्या पॉसिबल है कि उसके एंड डिजिट पे यानी वंस प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले 0 कब आता है, 0 कब आता है, बताओ। हाँ सही कहा कि 0 तब आता है सर जब हम किसी में 10 का मल्टीप्लाई करें, है ना, तभी तो आता है 0 का मल्टीप्लाई। यानी 0 कब आएगा, जब हम 10 का मल्टीप्लाई करें, या फिर ऐसे दो नंबरों का मल्टीप्लाई हो जिसमें 2 भी हो और 5 भी हो, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, यानी तो 0 आएगा, या किसी नंबर में मैं सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 का मल्टीप्लाई 15 में किया, अब 4 के अंदर भी तो सर 2 है और 15 के अंदर भी 2 है, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि वंस प्लेस पे जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं कि मैं डायरेक्ट ही किसी नंबर में, यानी मैंने कहा कि मैंने डायरेक्ट ही किसी नंबर में मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सर तो 0 आने ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां पर यही कंडीशन है कि अगर यहां पर कोई नंबर अगर 10 यानी 0 वाली कंडीशन अगर चाहिए मुझे, तो यानी या तो कोई 0 नंबर होगा या फिर कोई नंबर ऐसे दो नंबर का मल्टीपल होगा जो 10 बना सके, ठीक है। तो यही बताना है तुम्हें क्या है, वी नो दैट मैं ऐसा कह सकता हूं, वी नो दैट द एंड डिजिट इज 0 when the number is multiple of 10। अगर किसी नंबर में द एंड डिजिट ऑफ अ नंबर, ऐसे लिखे द एंड डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, यानी कोई भी नंबर का एंड डिजिट अगर 0 है तो व्हेन द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी वो नंबर जो होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 5, यानी 2 and 5 का प्रोडक्ट होगा 5, क्यों, क्योंकि h 10 इक्वल टू 2 into 5 होता है, यानी वो नंबर जो होगा वो 2 और 5 का मल्टीपल होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 10 जो है वो 2 और 5 से मिलकर बना होता है, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही 10 आता है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए, तो 6 की पावर n, यानी 6 को मैं क्या ले सकता हूं, 2 into 3 की पावर n, है ना। 6 को मैं क्या ले सकता हूं, 2 into 3 लिख सकता हूं ना। अब सॉरी, अब मुझे यहां पर अगर 0 चाहिए, वंस प्लेस अगर मुझे 0 चाहिए, यानी एंड डिजिट अगर मुझे 0 चाहिए, तो मुझे यहां पर चाहिए कि 2 के साथ किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, यहां पर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है, सॉरी 3 का हो रहा है, और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये बात कंफर्म है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी मैं n की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो वंस प्लेस जो नंबर है वो 0 नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो मैं कह सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ 6 इज
2 and 3, then the end digit, और क्या है, द एंड डिजिट, एंड विद डिजिट ऑफ जीरो, यानी द वैल्यू, सॉरी ऐसे लिख सकता हूं, द एंड डिजिट इज नॉट जीरो, इज नॉट कम जीरो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट विथ 5, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई दिया गया है वो क्या है, मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि 5 वहां पर नहीं है, 5 मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर जो एंड डिजिट आएगा वो जीरो नहीं आ सकता, यानी यहाँ पर जो जीरो लिखा है ये जीरो नहीं आ सकता, जब कब, जब एन की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे हम तब, ठीक है ना, जीरो नहीं आ सकता। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब बात आ गई सर कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर्स तो हम जानते थे, प्राइम नंबर्स होने बोलते हैं सर ऐसे दो ऐसा नंबर जिनके केवल कितने फैक्टर हो, दो ही फैक्टर हो। तो सर कंपोजिट नंबर किन्हें बोले जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स बेटा उन्हें बोले जाते हैं कि ऐसा नंबर जिनके फैक्टर दो से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? दो से ज्यादा हो। दो ना तो दो होने चाहिए ना दो से कम होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए, कितने भी हो, दो से ज्यादा कितने भी हो, लेकिन दो से ना तो दो होने चाहिए ना दो से कम होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। अगर दो फैक्टर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या बन जाएगा हमारा बेटा, प्राइम नंबर बन जाएगा, है ना। दो से ज्यादा होंगे यानी कोई भी फैक्टर जो होंगे उसके दो से ज्यादा होंगे तो वो फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा, यानी वो नंबर क्या होगा हमारा, कंपोजिट नंबर होगा। तो बस तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो दो से ज्यादा फैक्टर के हैं, बस। क्या गिवन है, ऐसे वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट द प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टर of a number is more than 2, then that number is composite number। यानी कि अगर कोई भी नंबर जो उसके फैक्टर दो से ज्यादा हैं तो प्राइम फैक्टर उसके दो से ज्यादा है तो वो नंबर क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर कहा जाएगा, ठीक है। तो सो अब मुझे क्या दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये तुम्हें दिया है, तुम्हें बताना है कि ये नंबर का कंपोजिट नंबर कैसे, ये आपको एक्सप्लेन करना। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ठीक है ना, ये टर्म एक हो गया, ये टर्म एक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इन दोनों में सर मुझे कॉमन दिख रहा है 13, मैंने 13 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 कर दिया, 13 मल्टीप्लाई 7 और 11 कितना हो जाएगा 77, और 77 1 कितना हो जाएगा 78, ठीक। और 78 मैं लिख सकता हूँ कितना, 13 इंटू 6, 13 6 78 होता है, ठीक है। तो देन द फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 2, so this number is composite number। ठीक है ना, क्या है कि इस नंबर के जो फैक्टर आ रहे हैं वो दो से ज्यादा आ रहे हैं, और दो से ज्यादा आ रहे हैं यानी ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला वाला नंबर। अगला नंबर क्या दिया है मुझे,
अगला नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें भी देखो मुझे दो टर्म दिए, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। ठीक है ना, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, मैंने 5 कॉमन ले लिया। अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 2 3 या 6, 6 4 जा 24, 24 इधर कर दो 42, यानी 42 इंटू 24, यही है ना। 2 3 या 6, 6 4 जा 24। ठीक है, कर दिया। 24 2 जा 8, 48 होता है, कैरी 4, 24 इधर हो जाएगा 100, यानी आ गया 5 इंटू 1008 और 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1009। क्या हो जाएगा 1008 और 1009। अब इसमें कहोगे सर अब कितने फैक्टर आ रहे हैं इसमें, दो फैक्टर आ रहे हैं ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा, है ना। ऐसी बात है नहीं, याद है अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि ऐसा नंबर एक आ रहा था हमारे पास, जब हम HCF निकाल रहे थे तो उनके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, याद है। तो जब उनके अंदर कोई कॉमन नहीं आ रहा था, यानी हम उनमें क्या कॉमन निकाल रहे थे 1, यानी अगर हम इस नंबर की फैक्टर की बात करें तो 1 ही तो इसका फैक्टर हुआ ना। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर ले लो, तो 1 अगर सभी का फैक्टर है यानी इनका भी तो फैक्टर हुआ, और जब इनका फैक्टर हुआ तो अब कितने फैक्टर हो गए, कितने हो गए 3। जब 3 फैक्टर हो गए यानी 2 से ज्यादा हो गए, तो हम कह सकते हैं देन द फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज मोर देन 2, so this number is composite number। ठीक है ना, ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या दिया है हम इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं, और आज का क्लास यही खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है, यानी दौड़ने की एक जगह है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सोनिया को उस जगह को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 18 मिनट्स लगता है। while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को वो ही डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है, 12 मिनट्स लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी मान लीजिए कि उन दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया है, एंड द सेम टाइम, और एक ही समय पे स्टार्ट किया है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक ऐसा जा रहा हो और एक ऐसा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने समय बाद वो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एक ही जगह पर नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में मुझे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है बस, और हमें कुछ नहीं करना। क्या दिया है हमें, हमें गिवन है, गिवन क्या है, सानिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट कितना गंदा लिखा है, टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड को सानिया कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 18 मिनट्स लेती है। कितने, 18 मिनट्स लेती है। ठीक है, एंड रवि, रवि जो है, रवि कितना समय लगता है, तो रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट सेम राउंड
12 मिनट्स। ठीक, यानी रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स लेता है, और सानिया कितना लेता है, 18 मिनट्स लेती है, सॉरी। तो आपको बताना है कितने समय बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम किसका, 18 एंड 12 का निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, ये निकाल दिया मैंने। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम के लिए जो जो कॉमन आएगा वो लिख दिया जाएगा। एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है यहाँ पर, और एक 3 कॉमन है। तो मैंने एक 2 कॉमन ले लिया, एक 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, एक 2 बचा, एक 3 बचा। तो एक 2 बचा और एक 3 बचा, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 यानी 36 मिनट। 36 मिनट, यानी उसे ये वो का जब दोनों मिलेंगे वो कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो देन दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझाया, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें थी और बेसिक तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है ना, और ये एक्सरसाइज जो मैं अभी करा रहा हूँ, इसके बाद भी जो कराऊंगा, और साथ में इसके प्रीवियस ईयर यानी जो प्रीवियस वीडियो मैंने जो आपको बताया उसमें जो भी इंट्रोडक्शन किया था, इन सभी के एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आप जब एंड में आएंगे तो आपको एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए।